हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करने वाले हैं ट्रांसपोर्टेशन या सर्कुलेटरी सिस्टम इन ह्यूमन। आज हम इसमें सर्कुलेटरी सिस्टम को पढ़ेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सक्रेटरी सिस्टम के बारे में बात करेंगे। क्या होता है ये सर्कुलेटरी सिस्टम? हमारे बॉडी को जिन जिन चीज़ों की ज़रूरत है, जैसे फूड, इनको ट्रांसपोर्ट करना होता है हर सेल तक। हमने फूड खाया, वो डाइजेस्ट हुआ, डाइजेस्ट होने के बाद वो सॉल्युबल सब्सटेंस पे कन्वर्ट हो गया, लेकिन अब उसको हर सेल तक भी पहुंचाना है। वो काम ब्लड करेगा, लेकिन ब्लड ऐसे कैसे करेगा? तो उसको इस चीज में हेल्प करता है ये सर्कुलेटरी सिस्टम। आइए समझते हैं इनको। It is responsible for transporting nutrients, minerals and waste products throughout the body. हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम मिनरल्स को, न्यूट्रिएंट्स को और वेस्ट प्रोडक्ट्स को ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है। फूड को हर सेल तक पहुंचाना हो क्योंकि एनर्जी चाहिए, और वेस्ट को आउट ऑफ द बॉडी करना हो। इन सब चीज़ों के लिए जो ट्रांसपोर्टेशन का काम है वो सर्कुलेटरी सिस्टम देखता है। अब इसको कौन कौन से ऑर्गन मिलके करते हैं? इसमें कई सारे ऑर्गन हैं, जिनमें से नंबर 1 हार्ट है। हार्ट एक पंप की तरह मान लीजिए, जैसे हम कूलर में वाटर के सर्कुलेशन के लिए पंप लगाते हैं, ऐसे ही हमारे भी बॉडी के अंदर ब्लड को सर्कुलेशन में रखने के लिए एक पंप की जरूरत पड़ती है, जिसे हम हार्ट कहते हैं। हार्ट के 2 साइड होते हैं, लेफ्ट और राइट। इसमें 2-2 चेंबर में ये बटे हुए हैं, अपर चेंबर और लोअर चेंबर। एक साइड में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है और दूसरे साइड से ऑक्सीजनेटेड ब्लड बॉडी पार्ट्स की तरफ जाता है। आइए कि करके देखते समझते हैं। हार्ट बिल्कुल जस्ट लाइक आवर फिस्ट होता है। जैसे ये हमारा फिस्ट है, इसको हमने यूं कस लिया, ठीक है, तो ये कॉन्ट्रैक्ट हुआ। इससे क्या हुआ? ब्लड निकल के बॉडी पार्ट्स तक पहुंच गया। फिर हमने इसे रिलैक्स कर दिया, तो इससे क्या हुआ? पूरे बॉडी का ब्लड वापस फिर हार्ट तक आ रहा है। तो ये बार बार यूं करता रहता है। इसी को रिलैक्सेशन कॉन्ट्रैक्शन को हम हार्ट बीट कहते हैं, और पल्स वगैरह भी इसी से होता है। ये हमारे बॉडी का सेकेंड लार्जेस्ट ग्लैंड होता है हार्ट। The heart is a pumping organ that continuously beats to pump blood throughout the body. अब क्या, लेकिन ये है कि हार्ट से ब्लड पूरे सेल तक कैसे जाता है? तो पहले वो आर्टरी में जाएगा, आगे जाके आर्टरी छोटे छोटे आर्टियोल में बटे हुए हैं, उनमें जाएगा। फिर उनसे कनेक्टेड होते हैं कैपिलरीज, जो बहुत ही बारीक होते हैं। वे कनेक्टेड होते हैं सेल से, और इस तरह से अल्टीमेटली सेल तक पहुंचेगा। तो हार्ट का काम है पंप करना, ताकि पूरे बॉडी में सर्कुलेशन होता रहे। दूसरा है ब्लड। ब्लड वो फ्लूइड है जो इन सभी काम को पूरा करता है। चाहे वो कार्बन डाइऑक्साइड हो, उसे भी ढोना उसका काम है, या ऑक्सीजन हो, उसे भी ढोना उसका काम है। मेन ट्रांसपोर्टेशन का काम ब्लड ही करता है। वो एक ऐसा फ्लूइड है जो जिसमें कई चीजें होती हैं। प्लाज्मा है, हीमोग्लोबिन है, जिसकी वजह से उसका कलर रेड दिखता है, व्हाइट ब्लड सेल्स हैं, ऐसे ही बहुत सारी चीजें होती हैं इनमें। तो ब्लड कई तरह से हमारी हेल्प करते हैं। It transport oxygen, carbon dioxide, nutrients, hormones and waste products पूरे बॉडी में। It also protect the body by fighting the infection and disease, क्योंकि हमारे ब्लड में व्हाइट ब्लड सेल्स होते हैं, उनका यही काम है कि इन्फेक्शन से लड़ना, फाइट करना, और हमारे बॉडी को डिजीज से बचा के रखना। तो ये भी काम ब्लड करता है। तीसरा है
इसका जो इनमें इन्वॉल्व है ट्रांसपोर्टेशन में, वो तीसरा है कैपिलरीज, ब्लड वेसल। इसमें कैपिलरीज, वेन्स और आर्टरीज तीनों आते हैं। ब्लड वेसल, इट इंक्लूड्स आर्टरीज, वेन्स एंड कैपिलरीज विथ ट्रांसपोर्ट ब्लड, और यही सब मिलकर ब्लड को ट्रांसपोर्ट करते हैं। अब इस पूरे ट्रांसपोर्टेशन से होता क्या है? इस पूरे ट्रांसपोर्टेशन से होता ये है कि हमारा ब्लड जो कि एनर्जी प्रोड्यूस करने के प्रोसेस में जो इम्प्योर हो गया है, कार्बन से भर गया है, उसे प्योर करना है, वापस ऑक्सीजन से भरना है। तो इस काम को करने का काम ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम करता है। हाउ डज हार्ट वर्क्स? नंबर 1, the heart pump the oxygenated blood through the arteries to the rest of the body. जो भी इसने पंप किया हुआ है यहाँ पे, ये पूरे बॉडी में भेजते हैं। ये सभी कैपिलरीज है बॉडीज के, जो भी प्योर ब्लड है उसको ये भेजेगा, इसका ये काम है। और बॉडी से जो भी इम्प्योर ब्लड है उसे वापस लाएगा, और फिर यहाँ से ये इसे लंग्स में भेजेंगे। लंग्स के कैपिलरीज पहले से ऑक्सीजन रिच हैं, वो उन्हें ऑक्सीजन रिच कर देंगे ब्लड को, फिर वो वापस हार्ट में आएगा, और ये सिस्टम कंटिन्यूअसली चलता रहता है। नंबर 2, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड रिटर्न्स टू द हार्ट थ्रू द वेन्स। आर्टरीज की जरूरत तब पड़ती है जब हार्ट ब्लड को पंप कर रहा होता है, क्योंकि आर्टरीज के जो वॉल होते हैं थिक होते हैं, इलास्टिक होते हैं, मजबूत होते हैं। उस वक्त प्रेशर होता है, उस प्रेशर को झेलने के लिए उनकी जरूरत पड़ती है। लेकिन जब बॉडी से ब्लड हार्ट की तरफ आता है प्योर होने के लिए, तब वेन्स के थ्रू वापस आता है। The lungs receive deoxygenated blood from the heart and oxygenated. जो भी इसने पंप करके इम्प्योर ब्लड को भेजा है हार्ट में, लंग्स उसे क्या करता है? ऑक्सीजन रिच बना देता है, फिर वो वापस हार्ट में आता है। हार्ट का दूसरा चेंबर फिर उसे पंप करके बॉडी के हर पार्ट तक भेजता है, और ये कंटिन्यूअसली चलता रहता है। The oxygenated blood returns to the heart through the pulmonary veins. तो ये है हमारा पूरा ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम, जिसमें लंग्स का भी बड़ा रोल है, क्योंकि हम जब सांस लेते हैं, ब्रेथ इन करते हैं, तो ऑक्सीजन लंग्स में ही जाता है, जहां पर उनके कैपिलरीज में ब्लड में ये मिल जाता है, और फिर वहां से वो हार्ट में जाता है। हार्ट उसे पंप करके रेस्ट ऑफ द बॉडी तक पहुंचाते हैं, और रेस्ट ऑफ बॉडी में जो भी इम्प्योर ब्लड है, जो कि एनर्जी प्रोसेस की वजह से हुआ है, कार्बन से भर गया है, उसे भी वापस पंप तक लाने का काम करते हैं। और यहाँ से फिर ये पुश करता है लंग्स की तरफ, और लंग्स फिर उसे प्योर बनाते हैं, और ये चीज कंटिन्यूअसली चलता रहता है। एक बार मैं फिर कहता हूँ, ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम इसलिए है क्योंकि हमारे बॉडी को न्यूट्रिशन की ट्रांसपोर्टेशन की जरूरत होती है, हमारे बॉडी को मिनरल्स के ट्रांसपोर्टेशन की जरूरत होती है, हमारे बॉडी को वेस्ट प्रोडक्ट के ट्रांसपोर्टेशन की जरूरत होती है। इसलिए हमारे अंदर ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम होते हैं। और ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम में इन्वॉल्व कौन कौन से ऑर्गन्स होते हैं? वो होते हैं हार्ट, ब्लड और ब्लड वेसल। और हार्ट का जो एक काम है कि उसका रिलैक्स होना, कॉन्ट्रैक्ट होना, इसको हम हार्ट बीट कहते हैं। हार्ट बीट, और डॉक्टर को आपने देखा होगा अक्सर यूं करके चेक कर रहे होते हैं, वो हमारे पल्स को चेक कर रहे होते हैं। आप अगर इसको देखना चाहते हैं तो कभी आप थोड़ी देर दौड़ लगा, पहले आप अपने पल्स को देखिए कि 1 मिनट में कितनी बार ये बीट किया, उसके बाद आप कुछ दूर दौड़ के आइए, फिर देखिए, तो आप पाएंगे कि दोनों के रेट में फर्क आया है। तो हार्ट बीट डॉक्टर भी हमें स्टेथोस्कोप से दिखते हैं, चेक करते हैं, इससे पता चलता है कि नॉर्मल हार्ट बीटिंग है या कुछ एबनॉर्मल है।
ऐसे ही डॉक्टर यहाँ हाथ रख के चेक करते हैं, वो पल्स के नॉर्मल और एबनॉर्मल होने का पता लगाते हैं ताकि उसी हिसाब से वो जान सके। तो ये है हमारा ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा, इससे फायदा लेंगे और नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सक्रीटरी सिस्टम के बारे में बात करेंगे।